सियासत के बाद नाज़रीन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी एक दफ़ा फिर मुतहरक हो गए हैं। 2-3 दिन पूरी पंजाब इंतज़ामिया को लेकर मुल्तान में बैठे हुए थे, वहाँ कबीना का इजलास हुआ। भाई मुल्क में पहले इतनी महंगाई है, इतनी गुर्बत है, पेट्रोल इतना महंगा है, और जनाब लाहौर में जो है वो आपका तख्त है, यहाँ पे इजलास होना चाहिए था। मुल्तान में 2-3 दिन गुजार के आए हैं। वहाँ चीफ सेक्रेटरी और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ वहाँ पे गए और आईजी वहाँ पे गए और मौज मेला हुआ, फैसले हुए, छापे मारे। अच्छा, उससे जो रेस्ट करके आए थे, आज सीएम ने लाहौर में सीएम निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मोहसिन नकवी ने आज लाहौर में बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा है। कई जो डेवलपमेंट के ज़ेर तकमील मनसूबे हैं उनका भी विज़िट किया है। अब बात जो मैंने कहनी है कि आज वो तीसरी नहीं चौथी मरतबा आज गंगाराम अस्पताल गए और चौथी मरतबा फिर उन्होंने वहाँ के एमएस जो है वो एक सर्जन जो है वो अच्छा सर्जन तो हो सकता है, लेकिन अच्छा सर्जन जो है वो अच्छा एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं बन सकता। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो आला सिफारिश पर डॉक्टर आमर सलीम जो एक सर्जन थे, और सर्जन भी तीसरी क्लास के कहते हैं वो, कि तीसरे दर्जे के सर्जन है, अच्छे सर्जन भी नहीं है और ना वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित हो सके। तो उनको आला सिफारिश पर वहाँ पे एक फ़कीर सिफ्त इंसान था डॉक्टर अतर गंगाराम में, डॉक्टर अतर को हटा दिया गया। उसने कई प्रोजेक्ट डेवलप किए और गिरते हुए गंगाराम को उन्होंने सहारा दिया और खड़ा किया। उसको हटा दिया किसके कहने पे? ये जो आमर सलीम मसूफ़ हैं इनके कहने पे। इनको एडमिनिस्ट्रेशन तो इसको आती नहीं, मरीज़ों को ये दस्तयाब नहीं है। और अस्पताल का इस बंदे ने जब से लगा है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चूँकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट नाज़रीन जो होता है ये कस्टोडियन होता है। अब वहाँ पे एक वीसी है, दरवेश वीसी भी हैं, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी भी हैं, हज़रत चौधरी खालिद मसूद गोंदल ये प्रोफेसर हैं पेशे के अतबार से, ये डॉक्टर हैं और सर्जन, मंजे हुए सर्जन हैं, ये वीसी हैं। और अस्पताल जो है वो अकेला है, क्योंकि वीसी तो मंजे हुए हैं, ईमानदार भी है और काम भी करते हैं। लेकिन जो गंगाराम अस्पताल जब से एक सर्जन के हवाले किया, और इस सर्जन का नाम है डॉक्टर आमर सलीम, बेड़ा गर्क हो गया। आज उसका सबूत जब वज़ीर आला पंजाब ने चौथी मरतबा वहाँ पे छापा मारा, अचानक गए, तो नाज़रीन अरबों रुपये की मालियत से, अरबों रुपये के अखराजात से, अरबों रुपये की लागत से एक जदीद वहाँ पे एक अस्पताल के अंदर अस्पताल बना है। चाइल्ड मदर एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड वो बना है गंगाराम के अंदर, और अरबों रुपये लगे हैं। और इसमें यास्मीन राशिद की खसूसी जो है वो काफ़ी शामिल थी, उसने फ़ंड भी दिए। और अब इन्हें गंगाराम अस्पताल वो जो नई नवेली इमारत बनी है, दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया जो मौजूदा एमएस है मेडिकल सुपरिटेंडेंट आमर सलीम। अब यहाँ पे मैंने जो बात करनी है, जनाब वज़ीर आला, मैं आपसे मुखातब हूँ। आप एक अच्छे आदमी हैं मोहसिन नकवी साहब, आप एक शरीफ आदमी भी हैं, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, और आपकी तारीफ़ जो है शहबाज शरीफ भी करता है, जो किसी की तारीफ़ नहीं करता वो भी करता है आपकी तारीफ़। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर गुण तो है ना, क्वालिटी तो है ना, दिन रात तो आपने एक किया हुआ ना। पहले तो शहबाज शरीफ साहब जो थे वही छापे मारते थे, लेकिन आप उनको भी पीछे छोड़ गए। लेकिन आज आपने आपसे सवाल ये करना है, क्योंकि आपने जो 3-4 चमचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चमचे 3-4 आपने साथ रखे हुए हैं, वो आपके नाम पर दब्बा लगा रहे हैं। वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा सीएम साहब। अब वो सिक्योरिटी वाले जो हैं प्रिंट मीडिया को तो आपके करीब ही नहीं जाने देते, सच्ची बात कह रहा हूँ, कि वो इशारा करते हैं ऐसे कि इनको रोको, तो सीएम साहब वो रोकते हैं। क्या आप सीएम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, 3-4 रिपोर्टरों के हैं जिनको आपने साथ रखा हुआ है, और प्रिंट मीडिया का कोई बंदा जो है वो साथ आपके नहीं वो जुड़ने देते। अगर वो गरीब दौड़ता हुआ आ भी जाता है बड़ी मुश्किल से कि आप क्या आपका काम देखें, तो वहाँ पे वो कूदते हैं और आपका जो स्पेशल सिक्योरिटी स्टाफ है उसको कह के उसको धकेल देते हैं पीछे। वो ऐसे बाजू करके जैसे डंडे खड़े कर देते हैं कि ये प्रिंट मीडिया का बंदा आगे न जाना जाए। चलो ये आपकी मर्ज़ी है, जिसको आप मर्ज़ी रखें, चूँकि आप सूबे के चीफ एग्जेक्टिव हैं। अब जो बात नाज़रीन मैंने करनी थी कि आज सीएम साहब फिर गंगाराम अस्पताल में गए, वहाँ उन्होंने तबाही देखी। नई इमारत में लोगों ने चादरें उठा के कॉरिडोर में चादरें अपनी जो औरतें थी उन्होंने दुपट्टे तार के नीचे डाले हुए थे और ऊपर लेटी हुई थी, बैठी हुई थी। ये क्या तरीका हुआ? इसका ये फेलियर था सीएम साहब। पूरा आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो सिफारशी बुनियादों पर लगे हुए हैं और जिनका नाम आमर सलीम है, ये सर्जन का क्या काम है कि वो इसके लिए सीएम साहब आप ब्रीफिंग लें, अपने रिपोर्टरों से, अपने टीवी चैनल के रिपोर्टरों से पूछ लें
जाहिद चौधरी से पूछ लें, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि भाई जो जब स्पेशल कैडर नहीं उसका बंदा नहीं लेना, जनरल कैडर एडमिनिस्ट्रेशन कैडर इस पर इसके लिए मौजूद है, तो उनके हिस्से में आती हैं ये सारी एडमिनिस्ट्रेशनशिप। तो आपने उनको हटा के एक सर्जन को गंगाराम उसके हवाले कर दिया, और सर्जन भी वो नाहल किस्म का, ठीक है ना, जिसको अलब्बे नहीं आती, उसको आपने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गंगाराम का, अरबों रुपये उसके हवाले कर दिया। आज अब सीएम साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने तबाही देखी, और 3 बंदों को उन्होंने आखिरी वार्निंग भी दी। भाई क्यों भैया आखिरी वार्निंग? उस एमएस जो सर्जन है, सर्जन नमाज जो वहाँ पे बैठाया हुआ है सिफारशी, और सीएम साहब मैं क्या आपको बताऊँ कि लोग आपके बारे में वहाँ पे क्या करते हैं कि आप क्यों नहीं उनको हटा रहे। सीएम साहब आप जिस अस्पताल में भी गए, आप सर्विसेज में गए तो वहाँ के एमएस को आपने हटाया, प्रिंसिपल को हटाया कि नाहली है। उसके बाद आप जनाब में गए, वहाँ चाहिए तो ये था कि आपने दोस्त जो हैं वो एजाज साहब जो बोर्ड के कई सालों से चेयरमैन हैं और जिनकी आशा है कि वो जल्दी जल्दी वज़ीर आज़म बन जाएँ, वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके लेकिन वहाँ के बोर्ड के चेयरमैन थे, आपने उस शरीफ एमएस अमजद को हटा दिया और उस चेयरमैन बोर्ड के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न की। चलो ना की, आपकी स्वाबदीद है। इसके बाद आप जहाँ भी जाते हैं एमएस का सिर लगाते हैं। अब मैं ये क्या कहूँ, मियाँ अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुनीर मलिक साहब बड़े मंजे हुए और बड़े शरीफ नफ्स, बड़े ईमानदार एमएस थे, उनको भी आपने हटा दिया आला सिफारिश पर। एक उसको भी हटा दिया मियाँ अस्पताल से, जो अस्पताल की रीढ़ की हड्डी था, जो एमएस जो चला रहा था अस्पताल को, जो जिनकी शराफत और ईमानदारी के किस्से पूरे महकमा सेहत में मशहूर है। आपने उस मुनीर मलिक को हटा के सर्विसेज में ले आए। भाई आपकी स्वाबदीद है, सीएम साहब जो मर्ज़ी करें, लेकिन सवाल आपसे पूरा महकमा हेल्थ, पूरे प्रोफेसर, पूरी नर्सें, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, पूरी आवाम पंजाब की ये सवाल करती है मोहसिन नकवी साहब आपसे। सवाल ये करती है कि आप जो है वो म्यार आपका एक नहीं है। आप सिफारिश ज़रूर मानें, लेकिन आपने चौथी मरतबा इस एमएस को, ये इतना ही चहेता है आपका कि इतना ही सिफारशी है, और लोग क्या कह रहे हैं मैं आपको नहीं बता सकता ऑन कैमरा, कि लोग कह रहे हैं कि इस वजह से वो उनको नहीं हटा रहे। अब आप सीएम साहब ने आज 3 बंदों को वार्निंग दी आखिरी। एक जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे एजाज शेख, उनको दी। दूसरा वो जो एक्शन था वहाँ CNW का, उसको दी। उसके बाद आपने एमएस को वार्निंग दी। भाई ये क्या सूल है? पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सर्विस अस्पताल का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ फांसी, और गंगाराम में पेट्रोल सिफारशी एमएस ख़त्म कर लेता है, नाहली उसकी सामने आती है, मरीज़ चीखें मार रहे हैं। आउटडोर में कोई सीनियर डॉक्टर मैसर नहीं है, एमरजेंसी में सीनियर को डॉक्टर मैसर नहीं होता, और आमर सलीम साहब ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, और वो को ब्यूरोक्रेट 22 ग्रेड का लगता है, और ऐसे DMG ग्रुप नहीं करता, ऐसे इस्टेब्लिशमेंट नहीं करती। उन्होंने अपने अस्पताल के अंदर आमर सलीम जो एमएस है गंगाराम, मुझे वहाँ के लोग बताते हैं फ़ोन कर करके सीएम साहब, और आज आपको भी लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं आम लोगों के लिए। वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, वहाँ सारे शाम जो है चोरों का राज कायम हो जाता है, वहाँ सारे शाम बत्तियाँ बुझ जाती हैं, गुल हो जाती हैं। और एमएस साहब ने, सीएम साहब आपसे तो हर बंदा मिल सकता है, लेकिन गंगाराम का एमएस एक ऐसा आपने लगाया है जिसको आम बंदा मिल नहीं सकता। उसको आम बंदा अपने मरीज़ की सिफारिश नहीं कर सकता, उसको उसकी हाल नहीं बता सकता। तो फिर ऐसे एमएस को आज आपने क्यों ना हटाया अहदे पे? आखिर वो कौन सी सिफारिश है, वो कौन सी मजबूरी है कि इसके ज़्यादा आपने गंगाराम अस्पताल में क्या तबाही देखनी है?